सेशन आप देख सकते हैं जाके, पूरा का पूरा है अपलोड है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बीच में रिलेशनशिप अंडरस्टैंड किया, सम और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। सम इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट इज सी बाई ए। तो उनका डेरिवेशन हमने किया एक दो और मेथड के साथ, ठीक है। अच्छा तो अभी की क्लास में हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम वी हैड बीन डूइंग सम क्वेश्चंस, है ना। एक क्वेश्चन आपके पास मैं फ्लोट करके गया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यस। क्वेश्चन वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, आपको बताना था व्हाट विल बी, आई गेस मैंने ये दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताना था इसका वैल्यू क्या होता है ना। यस देन अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, कुछ ऐसा दिया था आपको, और क्या दिया था? यस अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा दिया था, 1 by बीटा स्क्वायर 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। चलिए ठीक है, ठीक है। ये सब चीज मैंने आपको दिया था, और कुछ दिया था क्या इसके अलावा सॉल्व करने के लिए? नो सर। तो सर ठीक है, और इसको पहले देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना सी इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या होता है मैं बोल सकता हूँ, दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सी जो भी हम कन्वर्जन करेंगे उसका रूल है, व्हाट विल बी द कन्वर्जन। हम कन्वर्जन इस फॉर्म में करेंगे जिसमें हमें कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप मालूम है। जैसे अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा बीटा आपको पता है सी बाई ए होगा, यस। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा बीटा सी बाई ए होगा। तो मुझे हर एक्सप्रेशन को सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है कुछ भी करके, क्योंकि यही मुझे नोन वैल्यूज है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now this can further be written as what is alpha plus beta whole square minus b by a का whole square minus 2 c by a। तो ये क्या हो जाएगा b square minus 2ac upon a square। हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। किसी को भी डाउट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में तो प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी। सबको समझ आ गया हम क्या करना चाह रहे हैं? यस अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, दिस वाज द फर्स्ट वन, लेट्स सी द सेकंड। सेकंड भी बहुत आसान है, एलसीएम ले लेंगे तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अगेन दिस वैल्यू जो आपकी स्क्रीन के सामने है। इसको आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा इज सी बाई ए। So 1a will get cancelled, this c will come over here, so you'll get b square minus 2ac upon ac. Noted down. तो ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है, सब क्लियर है? सो रहे हो क्या सबके सब? सबको अनम्यूट करके बोल सकते हैं ना आप लोग। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को पब्लिक सो रही है? यस आ रही है। सोओगे तो 8 बजे से क्लास लगा दूंगा आपका, देख लो नेक्स्ट टाइम से। नहीं सर, सर चलेगा ये ठीक है। आप प्रोग्रेशन पे चल रहे थे सर, पहले 10:30 मेरा प्लान है कि अभी 8 बजे आपका क्लास शुरू किया जाए, नेक्स्ट टाइम से 8 o'clock विल स्टार्ट। नहीं सर, रात के स्कूल तो जाते ही थे, हम 8 बजे शुरू करके 8 से 10 साढ़े 10 तक खत्म करेंगे आपका क्लास। नहीं सर ये ठीक है। रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर सर अभी तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 8 बजे करने में तो सब नींद में होंगे, तब तो इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ ना, एक बार सबको रिस्पॉन्स तो करना ही है। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप खुद को म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यू म्यूट योरसेल्फ। सर हाँ बेटा। सर ये पहला वाला हो गया कंप्लीट? क्या हो गया पहला वाला कंप्लीट मतलब? अभी जो आपने लिखा है ना बी स्क्वायर माइनस 2ac, अब उसके आगे कुछ नहीं होगा?
नहीं बेटा देखो, क्वाड्रेटिक में आपको ए मालूम है, आपको बी मालूम है, आपको सी मालूम है, तो जो ये अल्फा, और आपको अल्फा बीटा निकालने नहीं है अलग से, क्यों? क्योंकि हर क्वाड्रेटिक के जीरोस आप निकाल पाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो एक्सप्रेशन इसने हमसे मांगा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसका हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। इज इट क्लियर? विच इज इन टर्म्स ऑफ एबीसी। ठीक है, हम एबीसी के टर्म्स में इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एबीसी की वैल्यूज ही नोन है आपको, अल्फा बीटा नोन नहीं है। ओके, ठीक है, यस सर। ठीक है, बाकी सबको भी रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, सक्षम, राहिल, निगम, मंसूर, Yes, yes. हेतल, यस सर। फातिमा, यू आल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, सबको रिस्पॉन्ड करना है। चलिए थर्ड देख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा क्या लिख सकते हो आप? इसको कन्वर्जन में किया जा सकता है अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिस फर्दर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कैसे लिखा मैंने पता है? प्लस 2 अल्फा बीटा कर दिया और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया। अब जो ये वाली टर्म थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, और पीछे माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, तो यहाँ क्या बन जाएगा? अंडर रूट में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके पास? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब ये जो ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये रूट के बाहर लेके जाया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, यहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो, ये क्या है? वैल्यू अल्फा माइनस बीटा है। देखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। एक अल्फा माइनस बीटा है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए। सही है। टू लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, क्या करते हैं हम? ऐड कर ले दोनों को, तो रूट क्या आ गया? 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट रूट्स। मतलब एबीसी के फॉर्म में कैसे हम किसी भी रूट को निकाला जा सकता है, किसी का भी रूट निकाल सकते हो आप। ठीक है, नाउ आई विल बी गोइंग टू द फोर्थ वन। फोर्थ भी बहुत आसान है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्थ वन को हम लिख लेते हैं। फोर्थ वन इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, which can be written as अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सही है। अब Yes, अल्फा sir. स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? हमने अभी वैल्यू निकाली है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा बीटा है सी बाई ए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ। चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज फाइंडिंग आउट दीज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। क्यों ए बी सी के टर्म्स में हम फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत बार जीरोस नहीं निकाल पाएंगे, तो ये वैल्यूज निकालना पॉसिबल नहीं होगी। इज इट क्लियर? सर ये अल्फा माइनस बीटा एक बार फिर से समझाना सर। अल्फा माइनस बीटा में हमने क्या किया? पहले तो लिख दिया अल्फा माइनस बीटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर पहले ओपन कर लेता हूँ, तो वो खुलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिख रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रूट के अंदर है। फिर ओपन कर दिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा खुला।
फिर मैंने क्या किया, +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कर दिया, जिसकी वजह से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर +2 अल्फा बीटा वाला टर्म जो है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन गया। अब -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कितना बन गया, -4 अल्फा बीटा। क्योंकि देखो हर चीज को हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ही कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि वही वैल्यूज आपको नोन है, -b/a और c/a। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं जो बिल्कुल अलग ही टाइप है। ठीक है, इसको आप सब बच्चे नोट कर लें, किसी का बाकी है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल वेट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। सो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 8x plus 6, find the polynomial whose zeros are, फर्स्ट केस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। भाई अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज है तो आपको ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। यशवी से बात करते हैं। यशवी, सब समझ आ रहा है बेटा आपको? यस सर। अच्छा बेटा, मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ सब जाग रहे हैं या सो गए हैं कुछ लोग। ठीक है, तुषा बेटा सब समझ आ रहा है? यस सर। आप लोग कोई डाउट ही नहीं पूछते मुझसे? सृष्टि, तुमको सब समझ आ रहा है? शो ठीक है, चलिए फटाफट मुझे चैट बॉक्स में आंसर बता देंगे। सबसे पहले देखना है कौन आंसर बताता है। सक्षम को सब समझ आ रहा है? सक्षम? यस सर। साहिल बेटा सब पता चल रहा है आपको? इसके ऊपर अप्रोच क्या होगी हमारी? देखो हमें एक नया क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके नए जीरोस होंगे। ठीक है, तो नया क्वाड्रेटिक विथ न्यू जीरोस को मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले मैं नया सम निकाल लूंगा। भाई क्वाड्रेटिक का नया सम मुझे पता चल जाए। तो नया सम क्या है आपके पास, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्यों? क्योंकि ये अब जीरोस है। मान लो ये एक्स और वाई है, दो नए जीरोस है आपके पास। सर आंसर आया। आंसर ओके, तो फटाफट मुझे लिख दो। सबसे पहले आयुष ने लिख दिया है, आगम ने भी बोल दिया था। आगम क्या है आंसर बताओ, फटाफट लिख दो। आयुष लास्ट में 1/6 है, x है उसके साथ। सर खाली तो हमें क्या करना है, नया सम निकालना है। क्यों? नई क्वाड्रेटिक है जिसके जीरोस क्या है, अब x और y है मान लेते हैं। तो नया सम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब इसमें आप पुरानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले। व्हाट इज x, 1 अपॉन अल्फा। व्हाट इज y, 1 अपॉन बीटा। मुझे क्या क्या नोन है, व्हाट द थिंग्स आई नो प्री हैंड इज अल्फा प्लस बीटा इज -b/a व्हिच इज -8। अल्फा बीटा मुझे पता है, व्हिच इज c/a व्हिच इज 6। मुझे क्लियर, ये मुझे पता है। तो अगर मैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा -8 हो जाएगा, अल्फा बीटा 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। अच्छा, नया प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्यों? नए जीरोस है तो उनका नया प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई which is 1 upon alpha into 1 upon beta, that is going to give you 1 upon alpha beta. What is alpha beta? 6, so it will be 1/6। तो नया सम नया प्रोडक्ट, तो नई क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस न्यू सम, मतलब नया जो सम होगा क्वाड्रेटिक का इंटू एक्स प्लस न्यू प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज न्यू सम, -4/3 इंटू एक्स। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ?
Yes, sir. ये हम पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर Yes. माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 4/3x प्लस 1/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, k टाइम्स अरे यार, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/6। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? यहाँ पर हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का भी a होता वेरिएबल, हाँ, तो फिर ये न्यू पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगाते हैं? स्क्वायर के आगे तो हम बेटा 1 ही लगाते हैं हमेशा, क्योंकि k बाहर कंपेंसेशन के लिए लगा दिया ना हमने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लो ये क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन हम खुद से ही फ्रेम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिख लो आप, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ आपके लिए। सी आगे इसका कोएफिशिएंट क्या है, अगर 1 है 2 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वो माइनस b/a है, तो a को ऑलरेडी कंसिडर कर लेता है। अगर 2 होता तो वो 2 ऑलरेडी कंसिडर्ड हो जाता, ठीक है। अगर 4 होता तो 4 ऑलरेडी कंसिडर्ड हो जाता, ठीक है। मैंने इसके 1 को देख के इसको 1 नहीं रखा है। ये क्वाड्रेटिक से मुझे अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप मिला, इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया, ये क्वेश्चन का काम यहाँ खत्म हो गया। इसका इधर यूजेज है, इसके बाद कहीं यूजेज नहीं है, ये पता चल गया। इसके बाद इसको मैं चेक ही नहीं करता हूँ कि क्या दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट 1 है 2 है 3 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अल्फा बीटा मिल गया। उसके बाद मैं नया सम, नया प्रोडक्ट और नई स्टोरी स्टार्ट करूंगा। तो नया क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस न्यू सम इनटू एक्स प्लस न्यू प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? सर यस बेटा। सर हाँ बेटा। ये k क्यों लिया है? ये बेटा इसीलिए लिया है क्योंकि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरोस चेंज नहीं होते, तो पूरी फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके पास आ जाएगी। अगर k 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, -1 होता, ठीक है। ओके सर। चलिए इसी का एक पार्ट 2 भी ले लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट 2 ले लेते हैं, देन विल मूव विद अ डिफरेंट क्वेश्चन। इसी के अंदर पार्ट 2 भी दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में। फर्स्ट इज अल्फा 1 upon बीटा। सेकंड इफ आई ट्राई टू सी यहाँ पे दिया हुआ क्या था, ये फर्स्ट पार्ट है। आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस 1 upon अल्फा 1 upon बीटा है। अभी ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस 1 प्लस बीटा बाय अल्फा है और 1 प्लस अल्फा बाय बीटा है। धीरे बंद कर। मानो चलिए लेट्स सी, सबसे पहले मुझे कौन आंसर दे रहा है। सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया है सक्षम का, आर्ची। आर्ची आपका अगर क्लास मिस हो गया है तो मैं हर एक वीडियो को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ अभी। So what I can do over here is I can again find out new sum for new zeros। ये आपके नए जीरोस है, एक ये है और एक ये है। तो नया सम क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा हो जाएगा 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा।
तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा मेरे पास, अल्फा बीटा, which further can be written as, this is further can be written as alpha plus beta the whole square upon alpha beta. अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, सो दैट्स माइनस ऑफ बी बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन सी बाई ए. ठीक है, तो हम ढूंढेंगे माइनस बी बाई ए क्या था, -8 था और वो 6 था, तो माइनस ऑफ 8 का होल स्क्वायर अपॉन 6, सो विच इज गोना गिव मी 64 by 6, 64 by 6, 32 by 3. सही है. और न्यू प्रोडक्ट निकाल लूंगा मैं. न्यू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा. तो इस केसेस में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, है ना. प्रोडक्ट इज ऑल्सो सेम. यस यशवी, वेरी गुड, है ना. वी कैन आइडेंटिफाई. हाउ डू वी आइडेंटिफाई? दिस इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा. So this is alpha plus beta का whole square upon alpha beta. Now what is alpha plus beta whole square upon alpha beta? Again, see, this is the same expression that we are getting. So obviously the answer has to be the same. So the new quadratic is x square k outside minus sum into x plus product. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, k times x square minus sum कितना हो जाएगा, सम आपके पास 32/3 दिया हुआ है, प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 32/3. ठीक है ना. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 32/3x प्लस 32/3. अच्छा, इवन यू बी प्रिपेयर, प्रॉब्ली विद इन नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा. ठीक है, सिलेबस सब कुछ आपको ग्रुप में अपडेट आ जाएगी. बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड. We are working on that. Okay, the question is there in front of you. If one of the zeros of the polynomial a square plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of other, find the value of a. सबसे पहले मेरे पास हृदय का आंसर आ गया. वेरी गुड हृदय, बहुत अच्छे. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ द जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. मतलब मैं बोल सकता हूँ एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा. तो मैं बोल सकता हूँ इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, दैट इज 1. तो यही ध्यान रखना है, जब भी रेसिप्रोकल वर्ड दिया है ना, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि प्रोडक्ट 1 की बात कर रहा है. गर्व का आंसर आ गया मेरे पास. क्या बात है गर्व, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड. जो आंसर दे रहे हैं मुझे फील होता है कि हाँ यार ये लोग जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम हो रहा है. तो सबको रिस्पॉन्स करना है. ठीक है, और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है. ठीक है, तो अल्फा और 1 अपॉन अल्फा अगर जीरोज हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. दैट इज गोना गिव यू c बाई ए. सो कहना से 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a. देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, a का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा. इज इट क्लियर? निगम का भी आ गया, हेतल का भी आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड. अब्बास क्या कर रहे हो तुम? आयुष, ठीक है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दृष्टि, तुषा, आपको भी आंसर करना है. फातिमा, ठीक है, सबको आंसर करना है बच्चों को. ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. If one of the zeros of the polynomial one of the zeros of the polynomial 3x square minus 8x minus of 2k minus 1 is 7 times the other, then find the zeros and the value of k. अगर एक जो है वो 7 टाइम्स दूसरे के बराबर है, ठीक है, तो आपको जीरोस भी फाइंड आउट करना है और k की वैल्यू भी बतानी है.
चलिए कैसे करेंगे बताइए फटाफट फटाफट। राहिल का भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है राहिल? शुभ, जैनिल, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। Navza, the question is, if one of the zeros of the polynomial, this is given to you, is 7 times the other, then find the zeros and the value of k. So let's say if one of the zeros is alpha, other will be 7 alpha. So can I say in these circumstances sum will be 8 alpha, product will be 7 alpha square? Yes. Now let's find out what is 8 alpha from here. The sum is minus of b by a, minus of b कितना है -8 है, ध्यान रखना, अपॉन a कितना है 3। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, ठीक है, साइन में ही मिस्टेक होता है उनका हमेशा। 8/3 हो जाएगा सम, प्रोडक्ट कितना होगा 7 अल्फा स्क्वायर 7। अब ये क्या होगा, एक सेकेंड, 7 अल्फा स्क्वायर हमें नहीं लिखना चाहिए, प्रोडक्ट हो जाएगा c बाई ए। अब c कितना है आपके पास, माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 1/3। नाउ कैन आई से फ्रॉम हियर, इसमें से मैं अल्फा ढूंढता हूँ, इसमें से अल्फा ढूंढता हूँ और दोनों को इक्वेट करता हूँ। तो मैंने क्या बोला, अल्फा मेरे पास हो गया, देखो 8 अल्फा 8/3 था। सो फ्रॉम हियर आई केम टू नो अल्फा कितना है मेरे पास 1/3। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। तो अल्फा 1/3 आ गया आपके पास। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो एक 0 1/3 है तो दूसरा 7/3 हो जाएगा? यस बिल्कुल, मेरे पास अब्बास का भी आंसर आ गया है, हृदय का भी आंसर आ गया है, ठीक है, मेरे पास गर्व का आंसर भी आ गया है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखो ठीक है, सी आंसर सही हो या गलत हो, आपने ट्राई किया, आपने आंसर दिया, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना। आंसर वैसे सभी का सही आ रहा है मेरे पास, बट स्टिल ट्राइंग इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। अल्फा 1/3, दूसरा 7 अल्फा इज 7/3, और मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 7 अल्फा स्क्वायर इज माइनस टेकन आउट कॉमन 2k + 1/3। 7 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, तो 7/9 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2k + 1/3। तो 3 1s are 3 3s are, so -7/3 is 2k + 1. So from here I can make a conclusion, 2k is -7/3 minus of 1, so -10/3 is 2k। तो k कितना आ जाएगा -5/3 आ जाएगा, k कितना आ जाएगा -5/3 आ जाएगा। एक बार सब चेक करके मुझे बताएं, सबका यही आना चाहिए।